आत्मनिर्भर सासू माँ। शिक्षाप्रद कहानी। मालती जी का एक ही बेटा है जिसका नाम समर है। समर पूना में किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी पत्नी नीतू किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती है। नीतू बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, अपने परिवार को समझने वाली और साथ लेकर चलने वाली। समर और नीतू की दो बेटियां हैं, एक 9 वर्ष की और एक 5 वर्ष की। 4 वर्ष पहले मालती जी के पति लंबी बीमारी के बाद चल बसे। तब से वह अपने बेटे और बहू के साथ ही रहती है। उस समय समर के दोनों बच्चे छोटे थे। तब नीतू निश्चिंत होकर अपनी जॉब कर पाती थी, क्योंकि सासू माँ घर पर बच्चों को संभाल लेती थी। नीतू अपनी सासू माँ को खूब अच्छे से समझती थी। वो महसूस करती थी कि माँ अकेलापन महसूस करती है। नीतू बहाने से सासू माँ को कहीं ना कहीं व्यस्त रखने की कोशिश करती थी। कभी उन्हें सब्जी छीलने का काम दे देती, कभी उनसे रसोई में उनके पसंद का खाना बनाने को कहती, कभी शाम को बच्चों के साथ पार्क भेज देती। शाम को 6 बजे रोज़ मंदिर भेज देती। वहाँ भजन संध्या में उनको आनंद आता। वहाँ उनकी सहेलियाँ भी बन गई थी। सासू माँ बहुत सुंदर स्वेटर बनाती थी। उनके शौक था स्वेटर बनाना। जाड़े में कहीं ना कहीं से खबर आ जाती कि आप इस बार स्वेटर बना देना। वह खुशी खुशी बना देती थी। समर गुस्सा होता था कि मेरी माँ से काम ना करवाया करो। वो समर को समझाती, ये सभी काम मैं भी कर सकती हूँ, परंतु तुम खुद सोचकर देखो कि क्या एक स्वस्थ इंसान पूरा दिन कमरे में लेटा रह सकता है। मैंने अक्सर माँ जी को बोलते सुना है कि वो बोर हो जाती है, उनका मन नहीं लगता। मैं उनको व्यस्त रखने की कोशिश करती हूँ, जिससे कई लाभ होंगे, जैसे कि उनको यह एहसास भी सुख देगा कि आज भी इस घर को उनकी ज़रूरत है। तुमने देखा नहीं, जब हम सब उनके बनाए खाने की तारीफ़ करते हैं तब कैसे बच्चों के समान वो खुश हो जाती है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे थे। अब वो अपनी पढ़ाई, डांस, स्पोर्ट्स, गेम में व्यस्त होने लगे। मालती जी का अकेलापन बढ़ने लगा। नीतू अपनी सासू माँ की व्यथा समझ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, माँ खुश हो जाए और उनका मन भी लगा रहे। एक दिन नीतू ने देखा कि माँ जी रोज़ काम वाली बाई की बेटी कमला को स्वेटर बुनना सिखाती है। बस उसको कुछ आइडिया आ गया। नीतू की गर्मी की छुट्टियां आने वाली थी। उसने सोच लिया था इस बार वो माँ जी के अकेलेपन को दूर करने का उपाय ढूंढ ही लेगी। आज नीतू भी माँ जी के साथ पार्क में गई। माँ जी ने देखा कि पार्क में उनकी काम वाली बाई की बेटी कमला और उसकी सहेलियाँ उनका इंतज़ार कर रही है। वो आश्चर्य से नीतू की ओर देखने लगी। नीतू ने हंसते हुए कहा, माँ जी, आपको इन 5 लड़कियों को स्वेटर बुनना सिखाना है। ऊन और सिलाई कमला का भाई लेकर आएगा, जिसके पैसे मैं दूंगी। ये लड़कियां बिना किसी शुल्क के आपसे स्वेटर बनाना सीखेगी। मैं आपके लिए ऐप बनाऊंगी जिस पर वो स्वेटर बेचे जाएंगे। हर लड़की को उसके हाथ का स्वेटर बिकने पर 300 रुपये दिया जाएगा। लड़कियां यह सुनकर बहुत खुश थी कि इस तरह उसको बुनाई भी आ जाएगी और कमाई भी हो जाएगी। वह माँ जी से बोलने लगी, आजी, आप हमें बुनाई सिखाओगे ना? माँ जी नीतू की तरफ देखने लगी। आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और थोड़ा सा घबरा रही थी। मैंने उनको हाथ पकड़ते हुए कहा, आप हाँ कहिए, हाँ कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। घर पर समर बहुत गुस्सा हुआ कि मेरी माँ पार्क में जाकर स्वेटर बुनना नहीं सिखाएगी। मैं कुछ बोलती इससे पहले माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं बहू से सहमत हूँ, मैं भी यह काम करना चाहती हूँ। फिर माँ जी ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, नीतू, बस तुम मुझे ऐप चलाना सिखा देना। मैं माँ जी के गले लग गई। तभी मालती जी ने अचानक नीतू और समर को वहाँ देखा और तुरंत अपने पास बुला लिया। समर माँ के आत्मविश्वास को देखकर भाव विभोर हो गया। तब माँ जी ने मेरी सहेली नैना को बताने लगी, या 6 महीने बाद मेरे पास लगभग 20 लड़कियाँ बुनने सीखने आती है। पूरा दिन मैं बुने हुए स्वेटरों को ऐप पर बेचने का काम करती हूँ और शाम को 2 घंटे के लिए यहाँ आ जाती हूँ। जो थोड़ी कमाई होती है उसका एक भाग मैं ऐसी संस्था को देती हूँ जो गरीब लड़कियों की पढ़ाई में सहयोग करती है। ये लड़कियाँ भी अब मेरे परिवार जैसी है। वो नैना से कह रही थी,
मेरा दिन कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। इस उम्र में आत्मनिर्भर होना और अपने आप को व्यस्त रखने में जो सुख है वो कहीं नहीं है। भगवान नीतू जैसी बहू सबको दे। तभी किसी ने अपनी आजी को आवाज़ लगाई। माँ जी वापस लड़कियों के बीच चली जाती है। दोस्तों, हम सभी को जीवन के इस पड़ाव में प्रवेश करना ही है। इस उम्र की सबसे बड़ी परेशानी अकेलापन है। मेरा अनुभव यही कहता है कि अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपनी पसंद, सुविधाओं और आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त ज़रूर रखें। आप जितना व्यस्त रहेंगे उतना मस्त रहेंगे। तो दोस्तों, ये शिक्षाप्रद कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करें। और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी कहानी के साथ।